इन पाखंडियों से बच के रहो। 90% पाखंड चल रहे हैं इस संसार में। राम कथा के नाम पे, भागवता के नाम पे। राम कथा बहुत अच्छी है, रामायण बहुत अच्छी है हमारी, भागवता भी बहुत अच्छी है, तुम उसका पाठ पढ़ो, कुछ भी करो, उसकी आराधना करो, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो पंडाल भरे पड़े हैं ना, इनसे बच के रहो, ठीक है ना। तुम जो राम कथा सुनने जाते हो, इसलिए ही जाते हो राम कथा सुनने कि तुम्हारे कुछ पाप कट जाएंगे। और वो बोल देते हैं, जो पंडाल में बैठे हुए हैं ना साधु संत, जो तुम्हें रामायण सुना रहे हैं, भागवता सुना रहे हैं, पब्लिक को वो बोलते हैं कि तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं, जो तुम यहाँ पर आ गए, सुनने के लिए आ गए। पुण्य है पिछले जन्म के, पिछले जन्म का उन्हें भी कुछ नहीं मालूम, कोई उन्हें बोध नहीं हुआ, कोई उन्होंने ध्यान योग नहीं किया, बस उन्होंने रटे हैं शास्त्र और जिसके बेस पे वो तोता बन गए और तुम्हें भी सुना रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी पूरी मंडली होती है, कोई गिटार लेके बैठा हुआ है, कोई हारमोनियम, तबला, ढोलक, सब कुछ होती है। और ये सब रिहर्सल बेस्ड ऑन होता है। जानते हो ये कितनी रिहर्सल करते हैं? लुभाने के लिए तुम्हें क्या नहीं करते, रोते हैं, कृष्ण के नाम पे रोएंगे। अरे रोना तो बहुत आसान है, लोग गर्लफ्रेंड के नाम पे रो जाते हैं, ठीक है ना। तुम जिसके बारे में फोकस करो, प्रेम बढ़ा लो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, ठीक है ना, तो तुम्हें भी रोना आ जाएगा। रोने का मतलब क्या है? तुम्हारे इमोशंस हैं जो फूट रहे हैं, ठीक है। हंसी भी आ जाती है, रोना भी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? तुम्हारे इमोशंस हैं। ये तो एक साइंस है, मैकेनिज्म है शरीर का जो होता है। तो इसमें कोई पवित्र आत्मा नहीं हो गए, वो रो रहे हैं, कोई भी रो जाता है, ठीक है। बच्चा तो दिन भर ही रोता रहता है, एक भिखारी 24 घंटे रोता रहता है, तो इसका मतलब वो पवित्र आत्मा थोड़ी ना हो गया। तुमसे तो ये यही कहेंगे कि प्रभु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भूखा ना जाने पाए, कोई भूखा मेरे घर से ना जाए, 2 रोटी उसे भी मिल जाए, बस इतना ही दीजिए। आप देखो ये यही बोलते हैं कि इतना ही दे परमात्मा, ये माया मोह है। और इन्हें करोड़ों रुपए मिल जाते हैं एक एक कथा के, इतना डोनेशन आ जाता है। और हमें ये शिक्षा क्या दे रहे हैं? बस इतना ही कमाओ, ठीक है, ज़्यादा मत कमाओ। इनकी गृहस्थी तो चल रही है, इनके बच्चे, मैं नेम्स भी ओपन कर सकता हूँ, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और ये लोग हमें कहते हैं कि यहीं पे पढ़ो, संस्कृति को अपनाओ। ये सब झूठ चल रहा है, पाखंड चल रहा है, ये सब बहुत बड़े पाखंडी हैं। 90% की गारंटी है कि ये पाखंडी हैं, ठीक है। ये पूरा रिहर्सल करके बोलते हैं और कबीरदास जी की बातें करेंगे, बड़े बड़े संतों की बातें करेंगे, महात्मा बुद्ध की बातें करेंगे, कृष्ण की बातें करेंगे, ठीक है। इनका जीवन बड़ा दयनीय है, इनका जीवन, ठीक है ना। इन्होंने पूरी तरीके से पाखंड को ओढ़ लिया है और इनके पाखंड से बच के रहना। और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते, ठीक है। आप इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और आप इतने बड़े एडिक्टेड हो जाते हैं कि आपको नींद भी नहीं आएगी जब तक आप इनका लेक्चर नहीं सुन लोगे, इनका प्रवचन नहीं सुन लोगे। तो ये जो धर्म है ना, ये धर्म या भागवता या रामायण, ये सुलाने की विधि थोड़ी ना है कि तुम इनके प्रवचन सुन के अपने ईयरफोन्स आप कानों में लगा लेते हो और सो जाते हो। तो जो चीज़ आपको जगा पाए, ठीक है, जो आपको दे पाए, वेकिंग स्टेट दे पाए आपकी, ठीक है, जागृत अवस्था दे पाए, उसे ही मैं सच्ची भागवता या रामायण या गीता बोलता हूँ। और जो चीज़ आपको सुला दे, देखो ना 99% लोगों को नींद अच्छी आ जाती है, वो सोते समय गीता का पाठ सुनते हैं या प्रवचन सुनते हैं, चलता रहता है, लीड उनके कानों में लगी होती है और वो सोते हैं। तो तुम लोगों का जो धर्म है, जो तुम लोगों ने धर्म बना रखा है, कृष्ण को ऐसा बना रखा है, इन लोगों को, कृष्ण को, राम को, कि इनकी कथा हो, नींद अच्छी आ जाए, ठीक है। जगने की कोशिश करो, सोने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें रामायण सुन के और भागवता सुन के नींद आ रही है, जागृति नहीं आ रही, यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। और इस पाखंड को आप ही रोक सकते हो जो दूसरों को भ्रमित करते हैं। देखो कबीरदास की ये बातें करते हैं, कबीरदास जी ने जो भी करा नेचुरल किया, ठीक है ना, नेचुरल बिल्कुल, जो अंदर आया वो बोला, ठीक है। उनका ज्ञान था, उन्होंने कोई शास्त्रों की स्टडी नहीं की और किसी शास्त्र पे उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान से बोला, अपने बोध से बोला, जो भी कुछ बोला, ठीक है। जितने भी उनके श्लोक्स हैं या जो भी उनका प्रवचन है, वाट एवर, ठीक है, सब उनका बोध था अंदर का, कुछ रटा रटाया नहीं बोला, ठीक है। ये लोग, इनकी तैयारी चलती है, एक एक्टर जैसे होता है, एक एक्टर बार बार उसकी प्रैक्टिस करके डायलॉग अच्छा बोल लेता है, गाना भी अच्छा गा सकता है रिहर्सल करके, तो इनकी रिहर्सल चलती है। और जब कोई भी चीज़ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन होती है और पैसे के लिए होती है तो वो प्रोफेशन हो जाता है।
तो इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या है, इनके ये दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं। एक हाथ में तो इन्होंने ले लिया गृहस्थ का लड्डू। आप देखो शादियाँ सबकी हुई हैं, ठीक है, इन्होंने बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, पूरी वासनाओं से ये भरे हुए हैं, ठीक है। रात को वासना की पूर्ति करते हैं और दिन में लेक्चर देते हैं, दिन में राम के ऊपर बोलेंगे, कृष्ण के ऊपर बोलेंगे और बच्चे भी पैदा होते जाएंगे इनके। तो हमें कहीं ना कहीं ये भ्रमित कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने से आप लोगों को रोक रहे हैं। आप लोग अपनी प्रोग्रेस करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाना तो बुरी बात है ही नहीं, इन साधु संतों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। इन्हें भी पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। इनके भी जो घर चल रहे हैं या आश्रम चल रहे हैं वो हमारे डोनेशन पे चल रहे हैं। आप जैसे लोग डोनेशन देते हैं, मेहनत आप करो या आराम से बैठे हैं। बस इन्होंने क्या किया, जैसे आप बीटेक करते हो या कोई भी आपने कोई कोर्स किया, ठीक है, और आपने स्टडी करी, आपने 8-10 साल लगा दिए, तब जाके, और 15-15 साल लग जाते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, व्हाटएवर। आपकी मेहनत छुपी होती है। मेहनत कर करके अपना, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैसा देते हैं और अपनी पढ़ाई को करते हैं, भूखे रहते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी गृहस्थी अच्छी चल पाए, उनकी फैमिली अच्छी चल पाए, उन्हें अच्छा जॉब मिल जाए। लेकिन नेचुरल होते हैं, पाखंड नहीं है उनके अंदर जो कर रहे हैं। लेकिन इन पाखंडियों ने क्या किया, इन्होंने सोचा यार पढ़ाई लिखाई तो इनके बस की नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, इन्हें कुछ नहीं मालूम, ठीक है, इन्हें H2O भी नहीं मालूम क्या है। पूछोगे तो कह देंगे क्या कह रहे हो भैया, इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये बस कुछ नहीं करते, केवल तुम्हें लुभाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और ऐसी वाणी बोलेंगे, आपको लगेगा यही है भगवान, आप इनके पैरों में गिर जाओगे। और इन्हें यही इज्जत चाहिए जो कोई भी नौकरी करके नहीं मिलेगी। अगर कोई भी भागवता को छोड़ के या रामायण को छोड़ के, जिससे इनका पैसा मिल रहा है जिनका, इनसे कह दो नौकरी कर लो, कहीं पे जाके गृहस्थ जीवन जी रहे हो या तो गृहस्थ मत जियो, ठीक है, शादी मत करो, बच्चे जो हो गए हैं अब इनको पालो मेहनत से, ऐसे तो ही ना बैठ गए आराम से। और दूसरों को भ्रष्ट करके तो ऐसा मत करो, दूसरों को भ्रमित करके ऐसा मत करो, मतलब पैसा मत कमाओ लेकिन तुम कमा रहे हो। तो अगर ये नौकरी के लिए जाएंगे ना तो इन्हें कौन नौकरी देगा। मेरे अकॉर्डिंग इन्हें चौकीदार से ज़्यादा तो कुछ मिलना नहीं है। और चौकीदार के लिए भी हाथ पैर तो अच्छे होने चाहिए ना, तंदुरुस्त बिल्कुल। और इन्होंने तो हाथ भी ऐसे गर्ल्स की तरह बना रखे हैं, ठीक है, नाजुक नाजुक हाथ, ठीक है। और बोल रहे हैं कृष्ण के ऊपर। अरे कृष्ण के ऊपर बोलने से पहले सोच तो लो कृष्ण कैसे थे, कितनी एक्सरसाइज करते थे, कितना बलशाली थे, ठीक है ना तुम। और कृष्ण की सेना, नारायणी सेना सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबसे पावरफुल सेना थी, कोई उनके आगे नहीं आ सकता था शक्ति में। तो कृष्ण ने तो कहा है तुम शक्तिशाली बनो, पहले शारीरिक तौर पे भी शक्ति को पैदा करो, फिर बाहरी तौर पे भी करो, ठीक है। इस भुलावे में मत रहना जो ये तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। आप रियल कृष्ण की बात को सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मेहनत करो, अपने आप को बलशाली बनाओ, कमजोरी को दूर कर दो, जितनी भी नकारात्मकता है सबको मिटा दो, ठीक है। हर चीज़ में आपको कृष्ण नजर आने लगेगा, हर जगह से कृष्ण आने लगेगा आपके पास, कृष्ण के सिवा कुछ बचेगा ही नहीं। यही है कृष्ण लीला, ठीक है। आप इनके कहने पे जो ये कह रहे हैं मत चलो, इन्हें कोई बोध नहीं है। और मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो पाखंड के अगेंस्ट हूँ। इससे मेरे भारत का लॉस हो रहा है, ठीक है। और जो भारत का यूथ है, ठीक है, अभी कुछ साल पहले की बात है, एक बच्चा था, ठीक है, मैं उससे मिला, 3-4 साल हुए होंगे, और उस बच्चे को मैंने देखा, सब उसके पैर छू रहे थे और उसके पेरेंट्स ने मिलवाया था मुझे कि हमारा बच्चा तो पवित्र आत्मा पैदा हुआ है। मैंने कहा क्यों? कहता है ये तो कृष्ण कृष्ण करता रहता है, माला जपता रहता है। मैंने कहा अपने आप जपता रहता है या कोई किसी ने सिखाया? बोलता हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारे घर पे सभी माला जपते हैं, सुबह को ऐसे भोग लगता है तब खाना खाते हैं, और ये बच्चा भी वो ही करता है। अरे बच्चे को तुम वीडियो गेम खिला दो, उसे तो सिखाने की भी जरूरत नहीं, वो खुद सीख लेगा। और यहाँ तो तुम सिखा रहे हो उसे, ये सब चीज़ें उसकी नहीं है। तुमने जैसे किसी भी जानवर को ट्रेंड करके कुछ भी करा लो, तुमने बच्चों को भी ट्रेंड कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आओ, इन सब अंधविश्वास से बाहर आओ और परमात्मा का सच्चा मार्ग फॉलो करो। भागवता का पाठ करना है, करो, खुद बैठ के करो। भागवता बहुत पावरफुल है, रामायण बहुत पावरफुल है, गीता बहुत पावरफुल है, ठीक है। आप उसकी आराधना करो, गलत मार्ग पे मत चलो, अपने आप को मेहनत करो, योग करो, 1 घंटे व्यायाम करो, एक्सरसाइजेस करो,
ठीक है, अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ और फिर सेवा में लगाओ, अपना शरीर दूसरों की सेवा में लगाओ। इनकी तरह नहीं अपना पेट भर लिया इन्होंने, ठीक है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हो और दूसरों से कह रहे हो कि तुम इतना ही पढ़ाओ, बच्चों को इंडिया में ही रखो, तो भैया तुम क्यों भेज रहे हो? तो यहाँ पे सब उल्टा चल रहा है। आप लोग जितनी जल्दी इस रूढ़िवादिता से और पाखंड से बाहर आ जाओगे, उतनी जल्दी अपने जीवन को सार्थक बना लोगे और आपको कृष्ण भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही जाते रहे इनके पंडालों में और आके बैठते रहे और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और आपको आ गया कि मैंने भागवता सुनी, क्योंकि ये बोल देते हैं आपके पुण्य कर्म थे पिछले जन्म के जो आपको भागवता सुनने को मिली, ठीक है। तो इस भुलावे में मत रहना, सच्चे कृष्ण को देखो, सच्चे कृष्ण के मार्ग को देखो या उसके इंडिकेशन को, इशारे को समझो, वो क्या कहना चाहते थे। थैंक यू सो मच।